पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड शावर। और सेकंड शावर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भजन क्रिया क्या होती है। भजन क्रिया डिस्कस करने में हमने ये डिस्कशन किया था कि दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है भजन क्रिया का। पहला निष्ठिता और दूसरा अनिष्ठिता। इसके लिए हमने ये भी देखा था कि निष्ठा कब से मानी जाती है। निष्ठा का स्तर जो है उससे मध्यम अधिकारी का स्तर गिना जाता है, बिगनिंग ऑफ मध्यम अधिकारी। निष्ठा वो स्टेज है जहां पर प्रायः व्यक्ति के सारे अनर्थ खत्म हो चुके होते हैं, एटलीस्ट ऑन द ग्रॉस लेवल उसकी शुद्धि हो चुकी होती है और वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाता है। जब तक ये स्तर नहीं आता है तब तक उसकी जो भजन क्रिया होती है वो अनिश्चिता भजन क्रिया होती है। अनिश्चिता भजन क्रिया जो कि हम सभी की हो रही है, उससे हमें निश्चिता भजन क्रिया पर जाने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी, वो हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें ये सब चीजें पता नहीं है कि क्या हेल्प करेगी। अगर वैसे भी पूछा जाए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो सभी भक्तों को पता है अच्छे से नाम जप करना चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए, स्क्रिप्चर्स रीड करने चाहिए, अच्छे भक्तों का संग लेना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इधर उधर का नहीं खाना चाहिए, खाने पीने में संयम रखना चाहिए। गलत आदतें नहीं करनी चाहिए कोई भी। मोटा मोटा सब लोग ये सब चीजें जानते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे ठीक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, इसका पालन करना चाहिए। जो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में पहले तीन उपदेश हेलो। दिए, उनका हेलो। हाँ, बोलो। उनका हमको पालन करना चाहिए। तो एक मिनट। ओके, सो यहाँ हम लोग फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं। इन जनरल तो हम यही सुनते आए हैं कि आगे बढ़ने के लिए यही चीजें चाहिए होती हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है कि अनिश्चितता से निश्चितता भजन क्रिया पे कैसे जाना है, इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग माधुर्य कादम्बिनी में नहीं है। मगर बाकी जैसे उपदेश अमृत इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें जो पहले के तीन उपदेश हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निष्ठा के स्तर पर जाने से पहले। उसी तरीके से अगर हम शिक्षाष्टकम देखते हैं तो उसमें भी जो पहले के दो श्लोक हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरे स्तर पे जाने के लिए, जो कि निष्ठा का, जो तीसरा शिक्षाष्टकम का श्लोक है वो निष्ठा का स्तर को बताता है। तो ये तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है ही। इसके अलावा हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग, एक बुक है शुद्ध भक्ति चिंतामणि जो कि हिज होलिनेस शिवराम स्वामी महाराज जी ने लिखी है, जिसमें महाराज स्पेसिफिकली इसी टॉपिक्स के ऊपर बातें कर रहे हैं। निश्चिता भजन क्रिया में क्या होता है, अनिश्चितता में क्या होता है, और इस प्रकार से क्या चीजें सुननी चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा आगे वर्धन हो, किन किन चीजों का हमें सावधानी रखनी चाहिए। सो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो चैप्टर 24 है शुद्ध भक्ति चिंतामणि का, जिसको हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रीड करेंगे। तो हम उस चैप्टर को स्क्रीन पे भी लगाएंगे और उस चैप्टर को पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक क्लास में डिस्कस ना हो पाए, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट उसमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं जिनको आई वांट कि हम लोग जरूर पढ़ें। अनदर थिंग इज, लेट मी फर्स्ट टेक इट आउट। क्या आपको दिख रहा है? यस माता जी। थैंक यू। दूसरी चीज है ये कि आप इसके अंदर से अपने पॉइंट्स लेते जाइएगा। किसी किसी को, वैसे तो सभी पॉइंट सभी के लिए एप्लीकेबल है, हम सभी के लिए, मगर कोई कोई चीजें होंगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये मेरी कमी जरूर है। यहाँ पे तो मैं
अच्छा खासा मैं कमी मुझे लगती है अपने अंदर। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जॉट डाउन करते जाइए कि क्या क्या चीजें करनी है। बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आर, हम लोग कलयुग के जीव है ना, हमको एक बुलेट पॉइंट्स में चार बातें बता दो, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, तब तो हमें ठीक होता है। जहाँ हमें ये देखिए 29 पेज का डॉक्यूमेंट है, वहां पढ़ना होगा, तो 29 पेज पढ़ने के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी 9 बातें बता दीजिए, कोई भी 9, तो 9 भी याद नहीं रहेंगी। ऐसी हम सबकी मेमोरी होती है। तो इसलिए एक तो ध्यान से सुनिएगा, और दूसरा अपने जो इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है कि दिस इज समथिंग विच आई कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नाउ, इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ठीक है। सो वी वांट सम वॉलेंटियर्स हु कैन रीड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अर्जुन। अ, वॉलेंटियर। चलाई। या श्योर, बिल्कुल पढ़िए। चैप्टर 24, hearing at unsteady devotion. Various types of hearing and worship are suitable for various types of souls with pure faith, depending on the level of their spiritual advancement. At the stage of faith, devotees aspire for systematic worship. At the stage of steadiness, their worship is systematic but materially tainted. And at the stage of ecstasy, their systematic worship is realized and spiritual. तो थोड़ा थोड़ा भेद है कि ऐसे तो हम जानते हैं कि हर स्टेज पर व्यक्ति को कृष्ण कथा करनी है। कृष्ण कथा करने, ये तो एक ब्रॉड प्रिंसिपल है। जैसे पिछली बार माता जी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हम उनका ऐसा विचार था कि केवल हमें नाम जप करना है, बाकी सब इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा हमें अनर्थों और ये सब चीजें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या क्या वीट जा सकते हैं हमारी डिवोशन में, इसकी बहुत ज्यादा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा उनको ये संशय था। तो ये तो एक ब्रॉड प्रिंसिपल है कि हर किसी को जप करना है, मगर इस ब्रॉड प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे सब प्रिंसिपल्स हैं। उसी तरीके से एक ब्रॉड प्रिंसिपल है कि एवरीबडी हैज टू चैंट एंड एवरीबडी हैज टू रीड और हियर कृष्णास पास टाइम, एंड एवरीबडी हैज टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड, है ना कुछ अर्चन भी करना है। मगर तीनों लेवल पर, यानी कि अनिष्ठिता भजन क्रिया, निष्ठिता भजन क्रिया, और फिर वो जो अ, सबसे एडवांस भाव भक्ति के लेवल पर आ जाएंगे, तो उनके तीनों लेवल्स पर अभी आई थिंक लेवल्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम एक जो सबसे छोटा लेवल है वो है अनिष्ठिता भजन क्रिया, जिसमें व्यक्ति निष्ठा तक नहीं पहुंचा है, उसके अनर्थ अभी पूरी तरीके से नहीं गए हैं। फिर निष्ठिता भजन क्रिया जो निष्ठा से ऊपर का लेवल है, और फिर उसके भी आगे एक लेवल है जो और एडवांस है, भाव भक्ति, और उससे ऊपर का लेवल। अभी उसकी हम बात नहीं करें, हम ब्रॉड कैटेगरीज अनिश्चिता और निश्चिता भजन क्रिया के बीच के कर रहे हैं। तो हर स्टेज पे व्यक्ति को करनी तो है हियरिंग, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है, मगर कौन सी लीलाओं का और कैसे, ये फर्क रहेगा। इसी तरीके से क्या पढ़ना है, ये फर्क रहेगा। कौन सी प्रेयर्स, कौन से गीत भगवान के, जो हम इतने सारी प्रेयर्स होती हैं, अष्टकम होते हैं, ये सब है, ये भी फर्क रहेगा। तो हर स्टेज के लिए डीटी वर्शिप के प्रिंसिपल्स डिफरेंट रहते हैं, एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड देम इट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, वन स्टेज टू द अदर स्टेज। तो मुझे जो बोल्ड में है दैट वी आर गोइंग टू रीड, एंड जो इसमें है वो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम बोल्ड वाले पर ही चलते चले जाएंगे। ठीक है। Worship means to remember what one has heard while chanting. The ability of devotees to engage in worship of the name Nam Bhajan depends on how purely they chant, how eligible they are to hear, and how adept they are at remembering Krishna. At the level of simple faith, devotees generally chant with offense and incidentally hear pastimes in the course of their reading. Such devotees have a little ability, if any, to focus the mind. Their worship, though hardly systematic, does gain strength, however, in proportional
to how well they can adhere to the regulative principle of Krishna consciousness. तो शुरुआत में व्यक्ति, हमारी जो जप होती है अनिष्टता भजन क्रिया पे, व्यक्ति ऑफेंसेस के साथ साथ भजन क्रिया कर रहा होता है। मतलब एक तरफ भजन क्रिया भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपराध भी चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बोले जी हम तो किसी के प्रति अपराध नहीं करते, ना हम तो सेवा अपराध करते हैं, ना तो हम वैष्णव अपराध करते हैं, ना तो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा होता कि हम अपराध नहीं कर रहे होते तो हम ये नहीं पढ़ रहे होते, हम ऑलरेडी निष्ठा पे पहुंचे होते और हमें ऑलरेडी चीजें रिवील हो चुकी होती। तो जब तक हमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर बहुत समय तक भी नाम लेते हुए अगर हमारे हृदय में हमारा हृदय कोमल नहीं हो गया और भगवान का नाम सुनते ही हमारा आंखें द्रवित नहीं हो जाती, हमारा हृदय द्रवित नहीं हो जाता, आंखें नम नहीं हो जाती, तो ये समझ जाना चाहिए कि हमारे ऑफेंसेस हैं। यानी कि जब तक शुद्ध भक्त होने के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और हमें समय भी हो गया है करते करते, तो ये समझ जाना चाहिए कि ऑफेंसेस हो रहे हैं जाने अनजाने। जी बिल्कुल। Up to the stage of steadiness, they are more absorbed in the activities of bhajan than they are in the goal of bhajan, Sri Krishna. As these neophytes become purified, they acquire knowledge, deepen their faith, and finally succeed in steadying the restless mind. In this way, they advance to the intermediate platform and become fit for systematic worship of the holy names and purposeful hearing of the Krishna's pastimes. ये पर्पसफुल हियरिंग ऑफ कृष्णास पास टाइम क्या होता है, ये महाराज आगे डिस्कस करेंगे। जी प्रभु जी। Steady devotees chant the holy names without offense. तो ये जो Their relate सॉरी, जो प्रभु जी बीच बीच में मैं आपको वैसे हाँ काटूंगी। हाँ हाँ ठीक है मतलब हाँ, तो हमने अभी तक पढ़ा जो अनिश्चितता वाले थे वो ऑफेंसेस के साथ जब करते हैं, ऑफेंस हर काम वो ऑफेंसेस के साथ कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी हर सेवा, चाहे वो डीटी वर्शिप है, ठाकुर सेवा है, चाहे वो नाम की सेवा है, चाहे वो कोई भी और सेवा है, उन सेवाओं में अपराध उनके बनते ही हैं। मगर जो निष्ठा पे आ जाते हैं उन व्यक्तियों का सबसे पहला जो लक्षण है दैट दे चैंट द होली नेम विदाउट ऑफेंस, कि यहाँ पर वो शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे, भले ही वो शुद्ध नाम नहीं जप कर रहा है निष्ठा के लेवल पर, मगर वो ऑफेंसेस भी नहीं कर रहा, यानी कि वो ऑफेंसेस से की स्टेज से ऊपर उठ के विदाउट ऑफेंस की स्टेज पर आ गया। जी। माता जी शुद्ध नाम नहीं जप कर रहा है तो इसका क्या मतलब हाँ, हुआ? निष्ठा के मतलब स्टेज पे वो शुद्ध नाम नहीं जप करता ना, 3 स्टेजेस है ना हरि नाम। हम तो ये सोचते थे शुद्ध नाम का मतलब है विदाउट ऑफेंसेस जपना, बट तो नहीं। इस नाम जप की 3 स्टेजेस हैं। ये किसका प्रश्न है, सॉरी मैं आपको देख नहीं। नारायण सेविका माता जी, सॉरी। नारायण सेविका। अच्छा अच्छा, माधवी जी, नहीं ऐसा नहीं है माधवी जी। sorry, 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ऑफेंसिव स्टेज, जो सबसे नीची स्टेज होती है। फिर उसके बाद ऑफेंसलेस स्टेज, यानी कि अपराध युक्त नाम, फिर उसके बाद अपराध रहित नाम, और उसके बाद शुद्ध नाम आता है। तो ओके जो ओके ओके। मिडल वाली स्टेज है उसको कई बार नामाभास भी कह देते हैं, ऑल्दो टेक्निकली इट इज नॉट नामाभास, मगर कई हम्म। जगह लिखा होता है नाम अपराध फिर नामाभास फिर शुद्ध नाम। ओके ओके। ठीक है। जी प्रभु जी। their relative freedom from material ties makes them fit to purposefully hear Krishna's pastime and to fix the mind on the object of their meditation. They are now fit for spontaneous devotional service, although their bhajan is still dominated by reason rather than by spiritual emotion. तो ये फर्क है। अभी देखिए कि ये जो निश्चिता भजन क्रिया पर आ गया है वो ऑफेंसेस नहीं करता, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि उसको बहुत हद तक काम क्रोध लोभ से छुट्टी मिल चुकी है, यानी कि उसका मन उसे सताता नहीं है, उसके अंदर ऐसी गलत भावनाएं नहीं आती,
उसको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और किसी से उसको जो मोह होता है ना, मोह वगैरह के बंधन उसके, उसे पता चल चुका है कि सब रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ पर, कोई भी रिलेशनशिप स्वार्थ से मुक्त नहीं है। अब मगर अ, अभी क्या प्रॉब्लम है कि वो उसका भजन जो है रीजन से डोमिनेट कर रहा है। रीजंस मतलब कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है क्योंकि ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि ये मेरे लिए, वो दिस इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर मी टू लिव। मगर अभी उसके अंदर क्या मिसिंग है? स्पिरिचुअल इमोशंस अभी भी, यानी कि वो भजन से तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, मगर अभी कृष्ण से उतना अटैच नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि ही इज नाउ फिट फॉर स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस। भजन से आसक्ति हो गई है उसको, मगर अभी भाव नहीं आए हैं भगवान के प्रति जैसे आने चाहिए। तो आप ये मत कंफ्यूज करेगा कि हम सबके भी तो बड़े भाव हैं भगवान के लिए। ये वो वाले भाव की बात नहीं हो रही जो कभी कभी आ जाते हैं, वो डीटीज को देख के खूब अच्छा कीर्तन हो रहा होता है और हम एक दो आंसू बहा लेते हैं और हमें लगता है कि हम बस आई लव कृष्णा एंड नो वन एल्स इन द वर्ल्ड। ये भाव का आभास होता है जो बहुत क्षणिक रूप में आता है कभी कभी, इवन लोअर स्टेजेस ऑफ डिवोशन में इसको भावाभास कहते हैं। मगर ये वो स्टेज होती है स्पिरिचुअल इमोशंस की, जो आप सोचिए कि आज तक आपको कितने साल हो गए हैं डिवोशन में। लेट से आपको 10 साल हो गए डिवोशन डिवोटी बने हुए, तो 10 सालों में आज तक जब भी कोई एक मोमेंट जरूर आया होगा, अभी मुझे हैंड रेस करके बताइएगा कि आया है कि नहीं आया आपकी लाइफ में, कि जब आपको बस कोई बहुत कीर्तन चल रहा था या कोई ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो कि आप जब कर रहे थे, किसी धाम में थे, किसी यात्रा में थे, कोई भी रीजन रहा हो, कोई भी सिचुएशन रही हो, कि बस आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म है, सिर्फ मैं और कृष्ण है ना। बहुत भगवान के प्रति भाव आया, हो सकता है आपको आंसू भी आए हो, बहुत ऐसा फीलिंग आई हो कि दिस इज द बेस्ट फीलिंग आई एवर हैड इन माई लाइफ। सिर्फ रंजन प्रभु को आया है ऐसा? कभी कभी ना मेरे से कोई बोलता है हैंड रेस करने के लिए, तो मैं ढूंढती रहती हूँ बटन कहाँ है हैंड रेस का क्योंकि मुझे माता जी वो बटन रिएक्शंस में है, रिएक्शन। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, मगर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैं कोई कोई चीजें अटेंड करती हूँ ना, तो मुझे बटन दिखता नहीं है। अच्छा, 3 भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ है, बाकी भक्तों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। मुझे ऐसे लगता है, सॉरी माता जी, मैंने मिस कर दिया। क्या था, मतलब क्या अनुभव था माता जी? अनुभव ये कि कभी आपको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग आई होगी, मतलब आपको लगा होगा दिस इज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ, जो मुझे कभी किसी के प्रति नहीं आई। द मोस्ट स्पिरिचुअल फीलिंग कभी एक क्षण के लिए आती ही है वो भक्त के हृदय में, हाँ, यस माता जी, है यस। ना? तो आई एम श्योर काफी और लोगों के भी आई होगी। तो अब ये हाँ माता जी, सोचिए, तब तो ऐसी फीलिंग आती है, हम तो बड़े अच्छे भक्त बन गए अब। हाँ ऐसी फीलिंग आती है। थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड्स, अभी लोअर कर सकते हैं। तो ऐसी फीलिंग एक ऐसे भक्त को जो ऑलरेडी उस लेवल पे आ चुका है ना, उसको हमेशा आती है, 24/7। वो ऐसी फीलिंग में रहता है उस स्पिरिचुअल, ये तो हम अब भाव का आभास बोल रहे हैं, जो हमें तो हुआ था वो एक्चुअल भाव भी नहीं, वो तो एक्चुअल माल भी नहीं था। जैसे डायमंड्स होते हैं ना, और उसके उसका नकली वर्जन जरकन होता है, लड़कियां जानती हैं इसको। इधर जरकन वर्कन होते हैं ना, वो उसका एक कुछ एक रूप होता है डायमंड का, मगर एग्जैक्टली वो चीज तो होती नहीं है। तो ये ऐसे ही मान लीजिए कि उस डायमंड जैसी चीज का, डायमंड जैसे स्पिरिचुअल इमोशन का ये एक रिफ्लेक्शन होता है। उसमें भी हमें कितना आनंद आया होगा जो आज तक हमें याद है, वो चीज, वो फीलिंग, वो स्पिरिचुअल फीलिंग। ऐसा ब्लिस उससे भी बहुत ज्यादा, एक्चुअल वाला ब्लिस, उससे 24 घंटे फील होता है। इसीलिए कई बार भक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें भी तो कभी कभी भाव आता है, कभी कभी हमें भी निष्ठा आती है, दृढ़ भाव आता है कि अब बस भजन ही करना और कुछ नहीं करना है। तो ये उसका सेम्बलेंस है। ठीक। तो अब ये स्टेडी डिवोटी जो है, नाउ दिस पर्सन इज फिट फॉर रागानुगा भक्ति, यहाँ लिखा है महाराज ने, नाउ दिस पर्सन इज फिट फॉर स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस।
ये व्यक्ति अभी राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए अधिकारी बनता है। कौन सा? जो निष्ठा पे आ जाता है, मिनिमम निष्ठा पे आया हुआ व्यक्ति। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी तो महाराज अभी इसका बेस बना रहे हैं, अभी आगे और बताएंगे टिप्स। अब तीसरी स्टेज आएगी, मैंने कि अनिश्चितता था, फिर निष्ठा वाला हमने देखा। अब जो भाव भक्ति ऊपर है उसकी बात करेंगे महाराज जी, प्रभु जी। At the stage of ecstasy, bhajan is purely spiritual, and the things devotees perceive while chanting, hearing, and remembering are transcendental revelations. Their chanting of the holy names is imbued with rasa, and they spontaneously hear and remember Krishna's Vrindavan pastime. For such fortunate souls, meditation on the exchanges between Krishna and his eternal companions is done through their own revealed spiritual forms. इसका मतलब ये है कि अब ये व्यक्ति This जो भाव भक्ति पर आ चुका है, महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी जो सिर्फ मेडिटेशन नहीं होती है, इससे पिछले वाली स्टेज पर वो रस मार्ग में उसने प्रवेश किया और वहां पर वो मेडिटेट करना शुरू करता है। मगर यहाँ पर उसको देह प्राप्त हो चुकी है। ये तीसरा लेवल है, सबसे एडवांस वाला, जिसमें अब वो कृष्ण और उनके जो नित्य संगी हैं गोलोक में, उनकी लीलाओं के ऊपर चिंतन करता है। चिंतन ही नहीं कर रहा, अपनी भाव देह को वो प्राप्त कर चुका है और उसमें प्रवेश भी करता है उस लीलाओं में। सो हिज मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अ सिंपल थॉट प्रोसेस, इट इज एन एक्चुअल रियलिटी जी। this meditative trance, realized through the medium of the Lord's names, is reality. The realm inhabited by the material body becomes an increasingly burdensome shadow of reality. At the dawn of creation, Krishna taught this full realization to Lord Brahma. तो इसका रेफरेंस देते हुए श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। इसको अभी हम नहीं पढ़ते, आगे चल रहे हैं। Systematic worship done at the stages of ecstasy and love fully incorporates all nine limbs of pure devotional service. Srimad Bhagavatam 7.5.23 to 24. Before, at the stage of steadiness, the eighth and ninth limbs, considering Krishna to be one's best friend and surrendering everything to him, are immature. Moreover, at the stage of unsteadiness, these two limbs remain inaccessible to sadhakas who cultivate the other seven, and even then, without the ability to clearly harmonize them with the chanting process. तो बेसिकली महाराज यही बता रहे हैं, ये हम पॉइंट पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो नवदा भक्ति के जो पहले 7 अंग हैं, उन्हीं को ही साधक, जो प्रारंभिक साधक है, यानी कि जो अनिष्ठता भजन क्रिया पर है, अनिष्ठता पर है, वो पहले 7 को ही एक्सेस कर पाता है। लास्ट की जो है यानी कि साख्यम और आत्मनिवेदनम, उसको वो एक्सेस ही नहीं कर, उसको एक्सेस ही नहीं होती है इनकी। और ये एक्सेस एक्चुअल में सेकंड स्टेज यानी कि निष्ठिता भजन क्रिया और उसके ऊपर वाले साधकों के लिए ही एप्लीकेबल हो पाती है। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। According to the level of spiritual attainment, devotees worship the holy name in three stages: unsteady, steady, or systematic, and perfectly realized. At each of these stages, devotees cultivate the limbs of devotion to attain steadiness, ecstasy, and Krishna's eternal shelter, respectively. हाँ, At each At each stage, they adhere to the six principles enunciated by Srila Rupa Goswami: enthusiasm, confident endeavor, patience, action according to the regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna, etc., abandonment of the company of non devotees, and following in the footsteps of the previous acharyas.
तो बेसिकली तीनों ही स्टेजेस पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि भजन डिफरेंट हो जाता है, क्रियाएं वही रहती हैं। और प्रिंसिपल्स जो हैं, जैसे कि 6 प्रिंसिपल्स हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, ये सब प्रिंसिपल्स एवरीथिंग रिमेन्स सेम, तो सारी फिलॉसफी सेम रहती है। मगर फिर भी उसके अंदर भेद आता है। कैसे भेद आता है उसका महाराज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अर्चन विधि का एग्जाम्पल है। यस रोजन। प्रभुजी, वी कांट हियर यू। हरि बोल प्रभुजी, कैन, चलिए मैं पढ़ती हूँ। और somebody else can somehow, I think मैं प्रभुजी, पढ़ दूं माँ जी? मैं पढ़ूँ माताजी? a lot of devotees have now, तो राकेश प्रभुजी आप पढ़िए। Thank you, Mataji. I wanted to hear you after many days. Thank you, Mataji. DT worship, Archana, is an example of how devotees cultivate a limb of devotion to awaken attachment to hearing. It is a mistake, however, to think that ordinary deity worship is the same as mature Nama Bhajan. On the other hand, rever- reverential deity worship performed by devotees observed in their material body classified as unsteady worship, anisthita bhajana. On the other hand, materially tainted devotee worship, in which devotee increasingly hanker for transcendental services, classifies as steady worship, nisthita bhajana, and worship rendered by devotees who have realized their spiritual form, worship in which the deity is the object of eternal service, is the substance of mature Nama Bhajana. देखिए ये फर्क हुआ। तीनों ही साधक, अनिश्चितता वाला, निश्चितता वाला, और फिर जो उत्तम अधिकारी बन चुका है, तीनों ही डीटी वर्शिप कर रहे हैं। मगर जो शुरुआती भक्त है, वो अभी तक वो क्या कर रहा है, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज मटेरियल बॉडी। उसकी जो डीटी वर्शिप है वो रिवरेंशियल डीटी वर्शिप है। रिवरेंशियल मतलब भगवान है, भगवान के साथ ऐसे नहीं करना, ये नहीं कर सकते हम, हमें ठीक से अर्चन करनी चाहिए। अरे माता जी कैसे करते हैं, 3 ऊपर होते हैं या 3 फेस पे होते हैं, 4 बीच में होते हैं, नाभि में कितने होते हैं, 7 है, 7 बार ऐसे घुमाया, उन्होंने ऐसे नहीं किया, हमने तिलक लगा के नहीं की, अरे हमें ऐसे करना चाहिए था, पहले घंटी बजानी है या पहले पर्दा खोलना है, ये सब है ना। तो रिवरेंशियल चल रही है उसकी डीटी वर्शिप। रिवरेंशियल में वो क्या कर रहा है कि अरे अरे भगवान को प्रणाम नहीं किया, पहले भोग लगाने से पहले कोई खाएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, मुंह पे कपड़ा बांधो, बहुत सारी चीजें, सर नहीं ढका आपने डीटी वर्शिप से पहले। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हाई, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिवोटी टू डू, माइंड यू। ऐसा नहीं है कि उस भक्त को ऐसा नहीं करना है, ये सब चीजों को फॉलो करते प्रभुपाद जी ने बताया कि इस स्टेज पर जो हमें डीटी वर्शिप करनी है वो कैसे करनी है, भगवान को कैसे समझ के करनी है। हालांकि हम करेंगे राधा कृष्ण की, जैसे लेट्स से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण की ही सेवा करनी है, मगर ऐसे जैसे कि लक्ष्मी नारायण है, मतलब पूरे इज्जत के साथ, उन्हें भगवान समझ के। नहीं तो क्या हो सकता है, गलती क्या हो सकती है, अरे आजकल लोग जल्दी ही भाव लेके आने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं, गलती, कि नहीं नहीं, हम पहले टेस्ट करेंगे ठीक बनाए कि नहीं, फिर हम भगवान को खिलाएंगे। तो ये जो काम है ना, ये कौन करेगा, मतलब शबरी जी के बेर वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो किसके लिए है, दोज हु हैव रियलाइज देयर स्पिरिचुअल फॉर्म, वो ऐसे कर सकते हैं जिसमें डीटी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर इटर्नल सर्विस। अब उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह गया है।
तो पहले वाले को करनी है रिवरेंशियल डीटी वर्शिप। जो निश्चिता भजन क्रिया पे आ गया है वो जब डीटी वर्शिप करेगा तो वो ही इज इंक्रीजिंगली हैंकरिंग फॉर ट्रांसडेंटल सर्विस। यानी कि वो ये बोलेगा, भगवान अब मुझसे रहा नहीं जा रहा आपसे, अब मुझे उस देह की प्राप्ति दो, करवाओ, जिससे मैं आपके साथ अपना संबंध, जो है मेरा क्या संबंध है एग्जैक्टली exactly आपके साथ, बस वो जस्ट प्लीज रिवील इट टू मी। अभी हम जब करते हैं तो हम सेवक भाव में करते हैं। अब ये सेकंड लेवल वाला जो निश्चिता भजन क्रिया पे आया है, जब वो डीटी वर्शिप करेगा तो वो आइडेंटिफाई करने लग जाएगा टू सम एक्सटेंट कि भगवान के साथ मेरा ये संबंध है। और उसी संबंध में ही वो, या अगर वो और थोड़े लेवल पे है तो ही he'll हैव इंटेंस हैंकरिंग कि भगवान अब मुझे, आई जस्ट वांट यू टू रिवील टू मी व्हाट एग्जैक्टली इज माय स्पिरिचुअल फॉर्म, एंड प्लीज इंस्टिल इन मी दैट थिंग, ताकि मैं उसी संबंध में दृढ़ होकर आपकी सेवा कर सकूं। और उसके बाद जो स्टेज आएगी उसमें भी भाव भक्ति पर भी वो करेगा, जो साधक है वो भी डीटी वर्शिप करेगा, मगर अब उसमें और भगवान में कैसा संबंध हो गया है, दोस्त का, या माँ बेटे वाला। अब उसकी, अब वो संबंध के बेसिस पे करेगा, थर्ड वाले लेवल वाला। अब उसमें रेवरेंशियल डीटी वर्शिप बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि रेवरेंशियल डीटी वर्शिप का जो लेवल है वो सिर्फ फर्स्ट लेवल है, जब तक कि वो राग मार्ग में दृढ़ नहीं हो जाता तब तक। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए, हमारे लेवल पर जिस पे हम हैं उस पे उस पर इसी स्टाइल से डीटी वर्शिप करने के लिए रिकमेंड किया है श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है, तो तीनों लेवल्स डिफरेंट हो गए। सिमिलरली नाम भजन में भी ऐसे ही है। नाम जप करेगा, जब शुरुआती साधक नाम जप करेगा तो अपराधों से करेगा, अपराध चलते रहेंगे और नाम भी चलता रहेगा। मिडल वाला जो निश्चिता पे आ चुका है, वो नाम भजन करेगा मगर विदाउट केयरफुली ही विल अवॉइड ऑफेंसेस। जहां उसे लगेगा कि मेरा इतना सा भी चांस हो सकता है कि किसी से किसी की निंदा सुनने का, वो उससे आंखें बंद कर लेगा, भाग जाएगा वहां से। He will just simply avoid those situations. He will never do, because he will consciously avoid all situations where he can fall into the pit. क्योंकि अब उसे एक्सपीरियंस हो चुका है कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ। और भाव भक्ति के लेवल पर तो वो अब भाव के साथ जब करेगा, he will chant, he will have नेचुरली भगवान की लीलाएं उसे दिखने लग जाएंगी स्वतः ही। जैसे अभी हमें क्या नेचुरली याद आता है जब करते समय, कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, इसको मुझे मेल भेजनी है, और मेरे बच्चों को माता जी इसको याद आता है कि आज इडली डोसा बनाना है, उसके लिए बैटर रखा है कि नहीं रखा है, जो भी है। तो हम सबको जैसे नेचुरली ये स्टूपिड चीजें याद आती हैं, उस व्यक्ति को नेचुरली भगवान की लीलाएं स्फुरित होंगी। तो सबके लेवल पर काम बाहर से सेम रहेगा, सेम भजन क्रिया रहेगी, मगर इंटरनली एवरीबडी इज गेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, हरे सॉरी, कृष्णा माता जी। यस। माता जी, सर मटेरियली टेंटेड डेटी वर्शिप, इसका क्या मतलब मटेरियली हुआ? टेंटेड का मतलब यही है कि वो अभी भी हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे ना, मतलब हमारे आईज आर मटेरियली टेंटेड। हमें, आपकी डीटी अष्ट धातु की बनी है, मेरी ओके आपकी ओके मार्बल की ओके। है, नो, हम्म। लाइक दैट काइंड ऑफ। Yes. ओके। Prabhuji, can we shift back to Ranjan Prabhu? I think he had lost his. हरे कृष्णा माता जी, एम आई ऑडिबल? Yes, now you're audible. नेटवर्क इशू था मेरी हाँ, तरफ से। Rakesh Prabhuji, can we shift? श्योर माता जी। Okay. Yes, Ranjan Prabhuji. इट इज ऑल्सो अ मिस्टेक, यहाँ से पढ़ो। हाँ जी। It is also a mistake to think that a systematic worship of the Lord's name is practiced only in solitude, Nirjan Bhajan. This is simply not the case. Congregational chanting in public, and many preaching activities are within the scope of Nam Bhajan. ये बहुत In इंपॉर्टेंट fact, बात है। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार जब हम नाम भजन बोलते हैं ना, तो लोगों को ऐसा ऐसा फीलिंग होती है कि नाम भजन मतलब निर्जन किसी गुफा में बैठ के कोई योगी, कोई भक्त जो है जप कर रहा है, और वो
5 साल तक वो बाहर नहीं निकलता, और उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो वो ग्लो कर रहा होता है, उसके ऑरा आ रहा होता है। पीपल हैव दिस काइंड ऑफ इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कोई भाव भक्ति नहीं होगा तो वो ऐसा होगा, बिल्कुल ही अलग थलग होगा, और कहीं दीन दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। ऐसा नहीं है। महाराज कह रहे हैं ये बिल्कुल भी कोई ना सोचे कि निर्जन भजन करने से ही, करने वाला ही व्यक्ति जो है वो यहाँ सिस्टमैटिक वर्शिप मतलब भाव भक्ति वाला लेवल है, जो थर्ड सबसे एडवांस लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिट्यूड वाला भजन ही आपको नाम भजन होता है। इवन ये जो संकीर्तन है या हमारी जितनी भी प्रीचिंग एक्टिविटीज हैं, ये सब भी नाम भजन के ही अंतर्गत आती हैं। इसीलिए 2 प्रकार के भक्तों का मेंशन होता है, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी हो सकता है सॉलिट्यूड में जाकर ऐसे करेगा, मगर गोष्ठानंदी ज्यादा एडवांस होता है भजनानंदी से, और वो भजन के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है, और वो काम भी नाम भजन के अंतर्गत ही माना जाता है। जी बोलिए। In fact, Lord Chaitanya requested his followers to combine personal devotional acts with those that bless conditioned souls. तो अभी बीच में और रेफरेंस दे रहे हैं, वी विल स्किप थ्रू दैट। ओके, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगी वेयर यू कैन रीड इट, जो जो हम छोड़ रहे हैं, दिस इज वेरी लॉन्ग अदरवाइज। यस विजय। ओके। Preaching greatly benefits neophyte and intermediate devotees alike. Having to confront obstacles that result from contact with degraded people infested with bad habits inspires devotees to face whatever bad habits still linger in their own hearts. In other words, convincing others to change gives devotees the conviction to change themselves, and this conviction strengthens their evolving devotional practices. तो बेसिकली प्रीचिंग हेल्प्स न्यू डिवोटीज ऑल्सो, एंड मिडिल मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को भी प्रीचिंग हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जब हम दूसरों को बताते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को सुना रहे होते हैं। और अगर कोई भी टीचर टीचर सिंसियर होता है, थोड़ी सी भी उसमें गैरत होती है, तो सबसे पहले सोचता है कि अरे मैं तो ये करता नहीं हूँ, और मैं देखो 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार वो किसी को बोलेगा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो तीसरी बार वो सोचेगा कि भैया अब बोलने से पहले मैं खुद करूंगा। This is how preaching transforms a neophyte and the intermediate devotee, and that's why it is very helpful in नाम भजन। सो पहले ही महाराज ने वॉर्न कर दिया है कि कोई ये ना सोचे कि नाम भजन का मतलब है समथिंग एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीचिंग। एटलीस्ट इन अवर संप्रदाय महाप्रभुज ऑर्डर इज टू प्रीच। यस, अब हम माता यहाँ तक महाराज ने, सॉरी, यहाँ तक महाराज ने अभी बेस बनाया है। अब महाराज वो वाली बातों को शुरू करेंगे कि अनस्टेडी लेवल पर, यानी कि हमारे लेवल पे क्या चीज कैसे हियरिंग करनी है, कैसे चैंटिंग करनी है, क्या चीजों का स्मरण करना है जिससे हमें हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। सो अभी तक बेसिक था। जी लोग जी, कौन बोल रहे थे? माता जी मैं ही बोल रहा था। एक पूछना था, छोटा सी चीज। हम्म। जैसे कि अब जैसे ये अनिश्चितता, निश्चितता और भाव भक्ति वाला स्टेज, जी। डज इट correspond to this कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड ओ या उत्तम अधिकारी? वर यू नॉट देयर इन द लास्ट क्लास? हाँ हाँ था, मैं मतलब वो एक ही। सो यस, इट इज सो। जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी इनकी निष्ठा से नीचे वाले सारे अनिष्ठिता भजन क्रिया करते हैं। जो निष्ठा के स्तर पर है वो निष्ठिता भजन क्रिया करता है। और रुचि ऑनवर्ड्स, यहाँ महाराज ने रुचि एंड ऑनवर्ड्स क्लासिफाई किया है। कई जगह भाव भक्ति एंड ऑनवर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है, जहां पर उत्तम अधिकारी गिना जाता है, तो वो आगे सिस्टमैटिक वर्शिप ऑफ द होली नेम पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। यस, सो वी अब हमारे काम की बातें ज्यादा आ गई, आएंगी इस सेक्शन में, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें से आप पिक करिएगा, देन वी विल डिस्कस आप लोगों ने क्या पिक किया, व्हाट स्ट्रक यू एंड व्हाट यू वांट टू कीप विद योर सेल्फ। नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। You have to at least jot down 7-8 points which resonate with you, जिनके आपको लगता है कि ये मैं अभी से ही स्टार्ट कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। जी।
This section discusses how unsteady devotees should hear, chant, and remember. Evident will be the irregular nature of their worship and the topics for which they are eligible to read and hear. तो रीडिंग तो रहेगी सभी डिवोटीज की, तीनों लेवल के डिवोटीज रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, मगर सबकी रीडिंग का कंटेंट डिफरेंट होगा, सबकी हियरिंग का कंटेंट डिफरेंट होगा। तो क्या क्या होगा ये देखेंगे। Sincere beginners in Krishna consciousness strive to improve the quality of their weak faith through regulative chanting of Krishna's holy names. They start by chanting with often Nam Aprad, and after sustained effort come to the clearing stage Namabhas, in which they chant without offense but are still shrouded by the results of past deeds. जी आगे। To perform regulative chanting means to chant at least 16 rounds of the Mahamantra daily while following the guidelines given by Srila Prabhupada. हाँ जी, For अभी इस instance, पॉइंट पे हम रुकेंगे। तो अब मुझे बताइए कि प्रभुपाद जी ने चैंटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस दिए हैं? कौन बताए? 10 offenses, माता जी, कि वी शुड केयरफुली अवॉइड ऑफेंसेस, ठीक है, और 10 offenses हो गया, और 4 regulative principles वो फॉलो नहीं, करने। चैंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या अच्छा, हाँ, चैंटिंग में हमें कैसे चैंटिंग करनी है, क्या बताया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने जो attentive chanting. attentive, हाँ, कैसे अटेंटिवली होनी चाहिए, जोर से बोलना है ताकि हमें सुनाई दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हम है। बोल रहे हैं मंत्र को सुनना। वी शुड हियर व्हाट वी आर स्पीकिंग, यस। हम्म। और we should pray to the Harinam, or our mood should be like, oh Radharani, please uh, help us to chant more, or put me into the service of Harinam, ताकि मैं लोग ज्यादा सर्विस कर पाऊँ, सर्विस मूड, हाँ, like ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, यानी कि राधा रानी, एड्रेस टू राधा रानी, एंड ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, ये मंत्र का अर्थ है जिसका हमें चिंतन करना है। ये बताया, मंत्रार्थ चिंतनम बताया प्रभुपाद जी ने। और माता जी, अब दो और बात है। पहला इतना ध्यान से करो और जपा करते करते मत सो, मत सो। ओके, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि पापा तो सोते हैं जपा करते करते। और आप सोते हैं कि नहीं सोते? आपको भी आती है नहीं? ठीक है, ओके। और प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि द लिप्स शुड क्लियरली, अवर लिप्स शुड, वन शुड नॉट मेक अ हिसिंग साउंड, हमारे लिप्स प्रॉपरली खुलने चाहिए, टंग एंड लिप्स मूव करने चाहिए एट द टाइम ऑफ चैंटिंग, है ना? और क्या बताया प्रभुपाद जी ने? वन शुड सिट स्ट्रेट एंड चैंट, वन शुड चैंट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ये भी बताया ना प्रभुपाद जी ने? यस माता जी। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि मिनिमम 16 राउंड्स जपा करने चाहिए, एंड इफ यू फेल टू चैंट 16 राउंड्स इन अ डे, देन यू शुड नॉट स्लीप एंड यू शुड नॉट ईट, ये भी बताया प्रभुपाद जी ने, राइट? यस माता जी। हाँ, अब बहुत सारे भक्त अपने हम सब हैं, अब हम कितने कितने साल हो गए हैं, आई थिंक बहुत नए तो डिवोटीज नहीं है सब लोग। इतने सालों में आप सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा दिन हुआ है, कितने दिन ऐसे हुए हैं जिसमें 16 माला नहीं हुई? कितनी बार 16 माला छूटी? मतलब 15 हो गई, 14 हो गई, और फिर आपने अगले दिन भले कवर कर ली, मगर आपकी 16 माला का नियम नहीं हुआ। हुआ है ऐसा? यस माता हाँ जी। माता जी, हाँ, साल में 3-4 बार तो हो जाता है मेरे ख्याल साल में 3-4 बार हो जाता है, दिस इज टू मच, अगर ऐसा है तो। ये पूरे जीवन में एक दो बार हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा, तो बात डिफरेंट है।
है ना। तो प्रभुपाद जी की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और क्या हम नाम जप करते हुए अ, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है मंत्रार्थ चिंतनम करते हुए हम कर रहे हैं, इवन बेसिक्स अगर हम देखेंगे तो हम फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। एंड हाउ मेनी ऑफ अस आर चैंटिंग स्टार्टिंग ब्रह्म मुहूर्त, जो मतलब ये मेन इंस्ट्रक्शंस हैं जब की, मेन इंस्ट्रक्शंस। ऑल्दो ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने बोला कि किसी भी समय जब कर सकते हैं ऑल दैट, ये भी है, मगर ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाहर वालों के लिए। इनवाइट ये फंसाने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मगर जो स्थिर हो चुके हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। प्रभुपाद जी तो बोले ना, एवरीबडी शुड गेट अप 4 o'clock, है ना। चाहे आप मर भी रहे हो, इवन इफ यू आर डाइंग, यू शुड क्रॉल एंड कम टू द मंगल आरती। दैट्स प्रभुपाद्स वर्ड्स, है ना। ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि रेगुलेटिव, टू परफॉर्म ये रेगुलेटिव चैंटिंग मीन्स टू चैंट, अब हमारी वाली रेगुलेटिव है, ओके, एटलीस्ट 16 राउंड्स while following the guidelines given by श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है। अभी हमें टिप्स पे भी नहीं है कि क्या क्या प्रभुपाद जी ने गाइडलाइंस दे रखी है, तो फॉलो तो हम क्या ही कर पाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली बात ये है कि आई एम श्योर जब मैंने बोला तो आप लोगों ने ये सब कुछ सुना हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, मगर कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि हम कितने अटेंटिव हैं उस चीजों को। यही छोटी छोटी चीजें ही हैं, कोई भक्ति में हम कोई बड़े आगे बढ़ने के लिए हमें कोई बड़े अलग अलग काम नहीं करने होते। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि हमें कोई बहुत बड़ी सेवा करनी पड़ेगी, हमें कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे, या हमें 2 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा और हमें बाकी सब कुछ छोड़ देना होगा। नो, we have to simply follow exactly what has been told, and we have to follow it consistently every day without fail. That's what is going to, ये जो रेगुलरिटी है हमारी, कंसिस्टेंसी है, ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी जो, वो हमें आगे लेके जाएगी। अब महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आगे चलते हैं। मैं जी पढ़ूं माता जी? जी जी जी। For instance, it is best to chant in the early morning during the Brahm Muhurt period, 1.5 hours before sunrise. It is best to chant in the temple room with other devotees and in the presence of Srimati Tulsi Devi. It is best to chant loudly enough that others can hear and clearly enough that Mahamantra syllables and words can be distinguished. And especially, it is best to chant in a spirit of humility, as Lord Chaitanya taught, feeling oneself insignificant and with tolerance, selflessness, and एंड respect. Sri Shikshastram 3. देखिए कितनी सारी चीजें थी जो हमें एकदम से याद भी नहीं आ रही, है ना। ये सब प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस हैं ऑन चैंटिंग, विच हैव टू बी इन, नॉट दैट वी नो देम। भक्ति में हम इस बात से नहीं बढ़ते हैं कि हमें कितना पता है, हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि हमें पता हो गया और उसको हमने कितना अपने जीवन में उतार लिया। पता तो फिर जैसे बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन डजंट टेक अस बैक टू गॉड हेड। ओके, बिफोर चैंटिंग, Before chanting Hare Krishna, it is best to chant at least one the Panch Tattva mantra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta, because Lord Chaitanya and his associates are so magnanimous that they do not consider one's offenses. In fact, they remove them. हाँ, Thus, तो ये turning भावना से हमें करना है जब हम पंचतत्व मंत्र करते हैं, तो इस भावना से करना है कि हमारे से जो भी होने वाले आगे अपराध है, मतलब जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड एंड हैव दिस प्रेयर टू पंचतत्व कि मैं जो नाम जप में मेरी ये ऑफेंस करने की आदत बनी हुई है और मैं उसकी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो इसको आप कृपा कीजिए कि मेरे ये दीज बैड हैबिट्स कैन बी रिमूव्ड, मेरे ये अनर्थ जो हैं ये खत्म हो सके, जिनकी वजह से मैं नाम के प्रति बार बार अपराध करता हूँ। तो ये बात हमें पंचतत्व से बोलनी है, सिर्फ पंचतत्व मंत्र रट के नहीं बोलना है,
जी। Thus, turning to Lord Chaitanya and his associates helps one purify his or her chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Of course, it is essential to strictly follow the four regulative principles and to consciously try to avoid the 10 offenses against the holy name. Devotees should always aspire to become free from offenses and to chant the holy name purely with loving affection. ओके, ये तो एक बात बताइए, आगे महाराज बता रहे हैं जी। और कुछ बातें बता रहे हैं। एज ऑलरेडी मेंशन, प्रभुपाद एडवाइजेस नॉट टू इंट्रोड्यूस बिगिनर्स विद टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वंस वी आर नॉट द बिगिनर्स एंड वी वांट टू बी मोर ट्रेन्ड, देन देयर आर सर्टेन अदर important aspects which start coming in। ठीक है, शुरुआत में हमें कोई बोलता है कि कैसे भी जप करो, किसी भी टाइम कर लो, रात को कर लिया करो प्रभु जी, जब सोने से पहले एक माला कर लिया करो, बट नाउ इट्स नॉट द केस। अब यहाँ तक की बातें तो हमें पता है और मोस्टली हम लोग फॉलो भी कर रहे होंगे, और भी कुछ और रिफाइनमेंट्स है, अब महाराज बताएंगे। यहाँ से पढ़ेंगे प्रभु जी। Hari Bhakti Vilas gives detailed instructions for devotees serious about devotional practices. For instance, devotees should not touch their beads with the forefinger, shake or swing their beads while chanting, touch their beads with their left hand or drop their beads. हाँ, तो ये These बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या चीजें हैं? आपने देखोगे कई भक्त होते हैं, वो जप कर रहे होते हैं तो उनकी माला कैसे होती है, ऐसे शेक होते हैं, हरे कृष्ण, तो वो खुद भी शेक हो रहे होते हैं और उनकी माला, झोली जो होती है, शेक हो रही होती है। हैव यू सीन डिवोटीज लाइक दैट? मे बी वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हो सकता है आप पढ़ेंगे तो आपको भी स्मरण आएगा कि शायद आप भी ऐसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि वन शुड ट्राई टू बी, ये और आगे जाने के लिए बात है, ये सबके लिए नहीं है। जिसको नॉर्मल किसी को आप रीचिंग करेंगे ना, तो ये बातें मत बताइएगा, क्योंकि वो भाग जाएगा और वो जप ही नहीं करेगा। दिस इज नॉट फॉर न्यू कमर्स। ठीक है, ये जो बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉट बुक्स फॉर न्यू कमर्स। पहली बात ये कि शेक नहीं होना चाहिए, इवन द बॉडी इटसेल्फ शुड नॉट मूव, स्थिरता होनी चाहिए। रीजन क्या है? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ऑल दिस? माता जी, जब बॉडी शेक कर रही है तो इसका मतलब है कि माइंड अनस्टेबल है। यस, सतोगुण में हम नहीं कर पा रहे, सतोगुण से आगे तो हम ट्रांसेंड क्या करेंगे, हम सतोगुण में भी नहीं कर रहे। इसीलिए वन शुड नॉट चैंट वाइल, मतलब ठीक है कभी नींद आ रही है, कभी ऐसा है, तो नींद आ रही है तो खड़े होके जप कर लीजिए, नींद आ रही है तो हम चल के जप कर लेते हैं। मगर अगर रोज ही नींद आती है, हम रोज ही चल के, हमने हैबिट बना ली है चलते हुए जप करने की। कई भक्त लोग ये भी बोलते हैं, बट गुरु महाराज भी तो चल के जप करते थे, गुरु महाराज से कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना, कि एवरीथिंग इज ओके बिकॉज महाराज यूज टू चैंट ऑल्सो लाइक दिस। सो आई नो अवर गुरु महाराज यूज टू चैंट लाइक दिस बिकॉज महाराज के पास टाइम ही नहीं था कि दैट्स द ओनली टाइम वेयर ही कैन गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सो ही वुड चैंट वेरी लाउड। हम लोग अगर जप करते हुए जाएंगे तो हम गुरु महाराज की तरह चलते हुए जप भी नहीं करते थे। जैसे अगर मुझे चलते हुए जप करना है या हम लोग चलते हुए जप करते हैं तो जनरली हमारा, हम अस्थिर होते हैं, हम इधर उधर देखते हैं क्या क्या है चीजें, है ना, हमारा ध्यान डाइवर्टेड होता है। गुरु महाराज को चलते हुए जब अगर आपने करते हुए देखा हो, तो गुरु महाराज इतनी ऊंचे स्वर में जप करते थे और सबको सुनाते हुए जाते थे। मतलब हिज जपा वॉज लाइक अ प्रीचिंग जपा। हमारा वॉकिंग जपा वैसा प्रीचिंग जपा नहीं हो सकता जैसा गुरु महाराज का था। तो इसीलिए पहली बात तो वैसा सोच के नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे महाराज ट्रांसेंडेंटल लेवल पे थे, तो शुद्ध भक्तों के वाणी का अनुसरण करना चाहिए, उनके क्रियाकलापों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो शेक नहीं होना चाहिए, बीड्स को भी शेक नहीं करना चाहिए, और वन शुड नॉट टच द बीड्स विद द लेफ्ट हैंड। व्हाई? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? Left hand is not considered pure, हाँ, Mataji. so then this is basically to inculcate respect for the beads. माला के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
माला को इधर उधर कहीं, स्पेशली बेड के ऊपर नहीं रखना चाहिए जिसपे हम सोते हैं। मतलब दिस इज एन एक्सटेंड, इट इज नॉट रिटन हियर बट दिस एन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम समझ जाएंगे तो फिर और बाकी प्रिंसिपल्स हमें खुद ही समझ में आ जाएंगे। सो वन शुड नॉट टच द बीड्स विद द लेफ्ट हैंड, ड्रॉप द बीड्स, कभी गिर जाते हैं तो फिर नेचुरली हम उसको सर पे लगाते हैं और वो सब गलती से हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली टू इनकलकेट रिस्पेक्ट फॉर द माला एंड inculcate mode of worship of name in the mode of goodness at least। ठीक है, आगे चलते हैं। माता जी, यस। माता जी कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं तो बीट्स आपस में ना उलझ जाती है वो हाँ जपमाला, जी। तो फिर हम लेफ्ट हैंड से ठीक कर देते हाँ, हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? आइडियली हमें क्या करना चाहिए कि इसको पकड़ लेना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस विद मी आल्सो। सो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, दैट दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई कैन, इफ इट हेल्प्स यू यू कैन फाइंड आउट योर ओन वे। ये दिख रहा है आपको मेरा बिग बैग? तो यस जब माता जी। मैं जब कर रही हूँ और बीच में मान लीजिए कि ये अटक गया है, तो मैं क्या करूंगी कि यहीं पर से मैं यहाँ से बाहर से माला झोली के बाहर से ऐसे पिंच कर लूंगी और अंदर राइट हैंड डाल के मैं इसको ठीक कर लूँ। सो आई नो दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। दिस इज व्हाट आई, मतलब ये मेरा अपना जुगाड़ है। प्रॉब्ली यू कैन थिंक ऑफ सम अदर वे एज वेल, एंड इफ यू हैव अ बेटर वे प्लीज टेल मी ऑल्सो, अगर आप। मतलब मैंने सुना था कि यहाँ पे जो है जैसे अगर नॉट फॉर ऑल बट सिंसियर जपा वालों के लिए, कि इफ योर जपा इज सिंसियर एंड स्टिल योर माला गॉट उलझ जाती है, सो यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड, 5 to 7 सेकेंड, कि वहां पर राधा कृष्ण गले मिलते हैं। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट वन एंड तुम फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो। Also good way of thinking. Okay, ठीक है। So, Bali Gaurangi, did you get the answer? हाँ यस माता जी, वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। These rules, These rules help elevate the personal habits of beginners to the mode of goodness. Even more important are the instructions that touch on the techniques that bring about the proper devotional mood in the chanter. हाँ, अब Sanatan ये तो Goswami. बाहर वाली चीजें थी जो हमारे बॉडी से रिलेटेड थी। बेसिकली दीज आर एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैव बीन गिवन ना, कि कैसे हाथ मत लगाओ, ऐसे मत करो, ये सब। अब मानसिक लेवल पर क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसके बाद डिवोशनल मूड में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे महाराज जी। प्रभु जी, ये मैं श्लोक पढ़ती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और अगर हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए। मना संहारणम शौचम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत, क्या है? Avagriyatam. थैंक यू। अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः। इंग्लिश में संस्कृत पढ़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग। चलिए, दीज आर द These are the causes of success in chanting: subduing the mind, cleanliness, avoiding unnecessary talk, remembering the meaning of the mantra, patience, and not becoming disappointed. हाँ, तो पेशेंस एंड नॉट बिकमिंग डिसअपॉइंटेड, ये भजन रहस्य के अंदर कोट किया है ऋतुनुप ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी को। और कोट करते हुए बता रहे हैं कि सबसे पहले तो है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, मना संहारण, यानी कि सबडूइंग द माइंड। अगर मन को वश में नहीं किया तो डिवोशनल मूड बन ही नहीं सकता। दूसरा है शौचम, क्लीनलीनेस। अब ये एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की बात हो रही है, इंटरनल की नहीं। यानी कि इंटरनल की होती तब तो फिर पहले ये बोलते ही नहीं, मना संहारणम बोलते ही नहीं, है ना, क्योंकि वही तो इंटरनल क्लीनलीनेस है। शौचम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम जैसे सुबह उठे हैं, नहाए बिना नहाए धोए जब करना, लेट्स से वैसे देखा जाए तो महाप्रभु ने तो ये बोला है कि कहीं भी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, राइट। वो प्रिंसिपल तो है ही है, दिस इज द ब्रॉड प्रिंसिपल। मगर अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस में एटलीस्ट स्थिर करें ताकि हम आगे बढ़ सकें।
है ना। तो इसलिए शौचम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैंट आफ्टर, अनलेस यू हैव सम फिजिकल कंडीशन इन विच यू कैन डू, तो आप शौचम का पालन जरूर करिए। उसके लिए जरूरी है, क्लीनलीनेस के लिए जरूरी है एटलीस्ट गृहस्थों को 2 समय, एटलीस्ट 2 समय स्नान बहुत ज्यादा जरूरी है। अवॉइडिंग अननेसेसरी टॉक, प्रजल्प से हटना। रिमेम्बरिंग द मीनिंग ऑफ द मंत्र, तो मंत्रार्थ चिंतनम बार 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 आता है। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पेशेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी कुछ समय लगेगा रिजल्ट्स दिखने में, एंड नॉट बिकमिंग डिसअपॉइंटेड। ठीक, आगे चलते हैं। डिवोटीज, Devotees should understand the meaning of the Mahamantra. Srila Prabhupada defines it as follows: My dear Lord Krishna, my dear Lord Rama, O energy of the Lord uh, Hare, kindly engage me in your service. अब देखिए ये हमें आता है, सबको ये मीनिंग पता है। अब देखिए कि हर किसी भक्त के लिए इसी मीनिंग का अलग वर्जन है। यानी कि एक नया भक्त सोचेगा जब करते हुए कृष्णा ओ राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना, और वो ये सोचेगा कि मैं कौन सी सर्विस करूं, मुझे प्रीचिंग सर्विस करनी है, मुझे ये करना है, डीटी वर्शिप वाली सर्विस करनी है, ऐसे ही सोचेगा। यही सोचते हैं हम लोग। अब देखिए कि आगे एडवांस डिवोटी इसी इसी मीनिंग को कैसे रिफाइन करके चलता है। जी, श्रील प्रभुपाद सिंपल बट Srila Prabhupada's simple but profound explanation of the Mahamantra is uniquely empowered to guide all classes of devotees. Neophyte devotees chant with a desire to engage in Krishna's service with their physical senses. Advanced devotees chant with a desire to serve in their सिद्ध Siddha देह। Deha. अब जो एडवांस डिवोटी है वो ये सोच रहा है कि मैं, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करूं उस भाव में, उस देह में जो कि आपकी इस पर्टिकुलर सेवा के लिए अनुकूल है। सेम, you see, everything is same externally, but now there's a layering to everything, है ना। हम देख रहे हैं लेयर्स में नीचे नीचे नैरो डाउन होता चला जा रहा है सब्जेक्ट मैटर। ओके, इसके अलावा भी अब बताएंगे कि प्रभुपाद जी के इस मीनिंग मंत्रार्थ चिंतनम में अभी और बहुत कुछ है जानने के लिए। आगे करते हैं डिस्कस द की। The key that unlocks the many meanings contained in Srila Prabhupada's single statement is the devotee's particular degree of faith, knowledge, attachment, and love. So basically, depending on their faith, depending on their knowledge, their attachment to Krishna, their love for Krishna, the same prayer, "Oh Radharani, oh Krishna, please engage me in your service," will have different meaning, a deeper, more deeper meaning. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज से ये सोचने लग जाएं, कल से जब करोगे तो आप सोचोगे कि अरे मुझे सिद्ध देह की प्राप्ति और भगवान मुझे, ये नहीं करना है अभी। क्योंकि कुछ भक्त लोग हैं हमारे इसके अंदर जो बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम इसमें से ये वाला पॉइंट पिक कर सकते हैं क्या अभी। नो, आगे ये बात आएगी, तो अभी आप अ, अपने अनुरूप, अपनी सिचुएशन के अनुरूप करेंगे। यहाँ पर अभी सिद्ध देह वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Devotees should also understand the meaning of the individual words of the Mahamantra. तो इंडिविजुअल These वर्ड्स कौन कौन से हैं महामंत्र के? हरे Hare Krishna, कृष्णा Ram, एंड राम। हरे Rama. का क्या मतलब है? राधा रानी का संबोधन है। Radha- कृष्ण तो कृष्ण है ही है, और राम शब्द का अर्थ प्रभुपा जी ने बताया कि राम भगवान भी हो सकते हैं, अयोध्या वाले भगवान राम, और परशुराम भी हो सकते हैं, बलराम जी भी हो सकते हैं, और राधा Balram ji. रमन राम भी, राधा रमन जी भी हो सकते हैं। मगर अभी अभी देखिए, यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग तो हम सबकी है, सबको पता है। अब इसके आगे भी है, देखते हैं। These have been explained हरे in कृष्णा various माता जी। ways. हाँ जी, बोलिए माँ जी। सॉरी माता जी। माता जी, ये मंत्र में जो आपने बोला ना कि राम में, मैंने एक लेक्चर में सुना था, अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में। वो बोल रहे थे कि
एक मंत्र में उन्होंने राम का मतलब राधिका रमन ही बताया था, और एक मंत्र में दो इष्ट के नाम नहीं हो सकते, सो राम कैन नॉट बी मतलब अयोध्या वाले राम। तो ये इसमें बड़ा मतलब देखिए मानसी, ये प्रभुपाद मुझे जी ने हमें ना, मतलब व्हेन वी कोट की इन, सॉरी मतलब आई डोंट रियली वांट टू से एनीथिंग लाइक दैट इन, हाँ मतलब मुझे आई आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट प्रभुपाद सेड, हाँ मतलब प्रभुपाद जी ने जो बोला वो तो मुझे आपको पता ही है कि प्रभुपाद जी ने बोला राम शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ओके। पानी जब ने ये बोला कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम्म। जो भक्त भगवान राम को भजने वाले हैं हम्म। वो भी हरे कृष्ण महामंत्र को भगवान राम की प्राप्ति के लिए जप कर हम्म। सकते हैं, जिसमें राइट। जिसमें उनके इष्ट, जिसमें उनके जो मंत्र की डीटी है, मंत्र के देवता हैं, वो सीताराम हम्म। जी होंगे। ओके। ठीक है। जो बलराम जी से सखा भाव वाले भक्त हैं, जो हम्म। बलराम जी के उसमें जाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए हम्म। कृष्ण और बलराम उनके आराध्य हैं। उनको हम्म। राधा रानी से लेना देना नहीं है। हम्म। समझ रहे हैं आप? उनका अलग यस। डिपार्टमेंट। उनके लिए उनके इष्ट ये आ गए कृष्ण बलराम, तो वो उनके लिए ये भी सही है। अब प्रभुपाद जी बोल हम्म। रहे परशुराम जी, यानी कि परशुराम जी के लिए भी ओके किया, जबकि परशुराम तो हमारे गौड़े वैष्णवों में कहीं है ही नहीं, हम्म। प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो प्रभुपाद जी ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये, प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी भगवान के ही किसी और रूप की भी आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र उसके लिए पर्याप्त है। ओके। यस ये एक दैट इंडिकेशन आल्सो। है, यस। ये एक इंडिकेशन है हम्म। प्रभुपाद जी का। बट राइट। तो अमरेंद्र प्रभु जी ने जो बोला, आई आई डोंट यूजली लिसन टू, ऐसे मैं सुनती नहीं हूँ, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम, क्योंकि मैं जब सुनो, जब आप सुनते हो ना किसी को, तो आप उसके उसकी सिर्फ एक चीज को मत सुना करो। आप आई एम श्योर अगर आप सुनते हो तो आप उनके 50-60 लेक्चर सुन ही चुके होंगे। जब आप इतना सुन लेते हो किसी को, तो अब आप ना उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस रीड किया करो, कि वो जो एक वर्ड, एक लाइन आप बता रहे हो, तो उसके पीछे और बहुत चीजें भी वो बताते होंगे, उनका कुछ एक मूड होगा, उस मूड के अकॉर्डिंगली वो ये बोल रहे होंगे। हो सकता है मैडम, ना? वेरी ट्रू, बिकॉज दिस वाज समथिंग आई हर्ड इट वेरी लॉन्ग टाइम बैक एंड इट स्टक विद मी। सो लाइक मुझे, मैं तो उसी बात को पकड़ के बैठ रही थी कि हाँ राम तो मतलब उन्हीं राधिका रमन, एंड इट वाज लाइक नहीं नहीं, सो फॉर तो एवरी मेरे अदर को ये डिवोटी बड़ा, इट विल बी क्योंकि डिफरेंट। समोगलीला प्रभु जी कई बार बोलते हैं कि राम कैन बी श्री राम ऑल्सो कैन बी राधिका रमन, तो मुझे था, सो वी हैव तो टू आई वाज एक्चुअली लाइक कि कोट दो दो। प्रभुपाद। ठीक है। बट देन यस। द अंडरस्टैंडिंग इज दैट प्रभुपाद इज गिवन everything for everyone. Now according to हम्म। the mood the devotee will pick by himself. राइट। ठीक है। फाइन। ठीक है मैडम जी, राइट, थैंक यू मैडम जी, अच्छा, हरे दूसरी अनदर कृष्णा। थिंग दैट आई वुड वांट ऑल डिवोटीज टू बी वेरी केयरफुल, कि हम सुनते हैं इंटरनेट पे और ये वो, प्लीज इफ यू आर नॉट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स you will be very much misled, and not just you will be misled in the siddhanta, but also there is a subtle offense which might just come for the speaker, because now ये मतलब आप प्लीज माता जी ऐसे मैं सोचिएगा कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, कि हम किसी को लिए जब हम सुनते हैं ना, तो उसकी कोई भी बात अगर हमें ऐसे लगती है जो प्रभुपाद जी से या ऐसे जनरल जो हम स्टेटमेंट से उनसे मेल नहीं खाती, तो कई बार हम उस भक्त को बहुत सटल तरीके से हमारे मन में उसके लिए कोई एक जजमेंट आ जाती है, विच इज वेरी कॉन्ट्रेरी फॉर आवर एडवांसमेंट, है ना। तो हमें बहुत ध्यान से हर चीज को रिकनसाइल, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन हैव टू बी रिकनसाइल्ड इन आवर हेड। ठीक है। यस प्रभु। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। These डिवोटीज शुड have ऑल्सो, been प्रभु जी इसको दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग, डिवोटीज शुड। devotees should also understand the meaning of the individual words of the Mahamantra. These have been explained in various ways by the acharyas. Thakur Bhaktivinoda, for instance, offers the following explanation, citing Gopal Guru Goswami.
अब देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग अलग होगा, यानी कि 16 जो अक्षर हैं, उन 16 के अभी तक तो हमने सिर्फ 3 ही अक्षर पढ़े ना, हरे कृष्ण और राम के 3 मीनिंग्स हमने निकाले। अभी ये 16 के 16 के अलग मीनिंग्स हैं। That's what I'm saying. We are going a step further. Okay. So please hold your horses and try to focus. The personality of Godhead, who has a form of eternity, knowledge, and bliss, has manifested himself in the form of his name. Sri Radha, the Lord's own pleasure potency, steals the mind of Krishna. He is therefore praised as Hara, and the vocative form of Hara is Hare. Because Krishna takes away ignorance and its influence, the devotees also remember him as Hari. तो दो Sri शब्द, पहला जो हरे है, उसका पहला हरे राधा रानी को संबोधित कर रहा है, जो कि कृष्ण के जो मदन मोहन मोहिनी है, यानी कि कृष्ण के भी माइंड को स्टील कर लेने वाली है, पहला जो हरे है। दूसरा जो हरे है वो हरि शब्द से, पहले तो हम लोग हरे कृष्णा करते हैं ना हम, तो सेकंड हरे इज नॉट एग्जैक्टली राधा रानी है, थोड़ा सा ध्यान देखिए इसलिए पढ़िएगा। तो एक हरे को उन्होंने हरि से रिलेट किया है, जो हरि का, हरि शब्द धरे दो ही अर्थ, सर्व अमंगल हरे, हरि, हरि शब्द मतलब जो सर्व अमंगल को हर लेते हैं, इसीलिए भी उनको जो हरे शब्द है वो हरि, जो सब कुछ हर लेने वाले हैं, सर्व अमंगल हरे हरि। महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, हरि शब्द धरे दो ही अर्थ, सर्व अमंगल हरे हरि, प्रेम दिया मन हरे। दूसरा भी हरे शब्द का अर्थ है, जिसको भी हरे में आगे बताया जाएगा, जो प्रेम दे के मन को हर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सब सब डिफरेंट मीनिंग्स है। तो ये मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए ये भी अलग अलग, दिस इज अनदर स्टाइल, मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रभुपाद्स meaning of the Mahamantra, then we have various acharyas have given different meanings of the mantra. Those can also be taken as a help while chanting, क्योंकि why प्रभुपाद जी का ही वाला हम क्यों स्टिक नहीं कर सकते, क्यों हम प्रभुपाद जी का तो करते ही हैं मंत्रार्थ चिंतनम, उसके अलावा किसी और आचार्य की क्यों ही जरूरत है। उसका एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड को वैरायटी चाहिए होती है। जब आप रोज एक ही मंत्र होगा और रोज एक ही प्रेयर करोगे, कृष्णा राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन सर्विस, तो आप 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा आप ये प्रेयर होल्ड ही नहीं कर पाओगे अपने दिमाग में, बिकॉज ये हमारे मन का स्वभाव है, ऐसे नई नई चीजें चाहिए। रोज खिचड़ी नहीं खा सकता मन, वही दाल चावल में स्प्लिट कर दो, दाल चावल और सब्जी खा लेगा मगर रोज खिचड़ी नहीं खाएगा। एक दिन खिचड़ी, तीनों को मिक्सचर ठीक है, अगले दिन दाल चावल और सब्जी अलग अलग चाहिए, क्योंकि माइंड नीड्स वैरायटी। इसीलिए दिस वैरायटी विल एक्चुअली हेल्प अस, एंड दिस इज विद इन द परव्यू ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हमारे आचार्यों के उसी में रहेगा। मगर एक चीज का ध्यान देना है कि बाकी आचार्यों के द्वारा जो दिए गए अर्थ हैं, उनमें से कुछ एक आचार्यों ने बहुत रसिक अर्थ दिए हैं, उन्हें आप अभी इस स्टेज पर नहीं ध्यान करेंगे, ठीक है। ओके, यस जी आगे चलते हैं। और टाइम इज वेरी, इसको बस इस वाले पैराग्राफ को फिनिश करके वी विल कंप्लीट दिस टुडे। हाँ जी। Sri Krishna is the eternal beloved of Radha, bliss personified. He is the beautiful dark son of Nanda with eyes like lotus petals, and he is the only happiness for the residents of Gokul. He is therefore known as Krishna. तो कृष्णा Sri Krishna शब्द का अर्थ क्या, हमें क्या सोचना है जब हम कृष्ण वर्ड कृष्ण बोलेंगे, तो कृष्ण शब्द का अर्थ हमें क्या सोचना है ये बताया जी। बिल्कुल। Sri Krishna is also the chief among experts in loving affairs, the worshipable deity of amorous pastimes, and he always enjoys Radha. He is therefore also called Rama, Radha Raman Rama. क्योंकि राधा रानी के साथ रमण करते हैं, इसीलिए उनको राम शब्द बताया गया। ये भजन रहस्य से कोटेड है। सो
एक्चुअली वी हैव मेड क्वाइट अ प्रोग्रेस। आज हमने 12 पेज पढ़ लिए 29 से। आई बिलीव नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस इज पेज नंबर, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिले होंगे आज के डिस्कशन से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ एक रॉकेट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, कुछ होंगे भी, बट आई एम श्योर आपको कुछ डेप्थ मिली होगी इन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू एडवांस, है ना? सो आई होप यस माता जी, very true. anybody who would like to share one or two devotees what they have, what they want to take home from today's discussion. Mataji, should I tell? Yes, Shruti. Basically, what I feel is we actually knew many of the things कि हाँ ये पता था, but वही है कि we tend to forget, and the thing that this Mahamantra has so many meanings. This was a revelation कि वही है जो आप कह रहे थे लास्ट में कि एक ही चीज बार बार तो याद करना मुश्किल है। तो इफ यू गेट स्टिल मोर पॉइंट्स लाइक हाँ कृष्ण का नाम मतलब ये भी है, राधा रमन क्यों है, वाई वी कॉल इट राधा रमन, एंड वाई इट मतलब हरे हरि, इसका अलग अलग मीनिंग क्या है। तो वही है, मंत्रार्थ चिंतनम में थोड़ा सा हमको, हम जैसे डिवोटीज को ज्यादा हेल्प होगा कि बहुत दिनों से तो एक ही चीज सोच ही रहे थे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो, दैट इज व्हाट आई। Yes. Anyone else who would like to tell what is your takeaway? माता जी, shall I speak? बोलिए बलिवान जी। So one is have to focus more on मंत्रार्थ चिंतन in different ways, जो बहुत टाइम से मेरा शायद मिस हो रहा था। और दूसरा कि हर राउंड से पहले जो पंचतत्व मंत्र बोलना है उसको थोड़ा और अच्छे से पूरा भाव से प्रेयरफुल मूड में बोलना है। इट्स नॉट लाइक जस्ट लाइक ऐसे बोल देना है। Wonderful. माता जी, इफ यू डोंट माइंड, हमारी आज की इस सेशन में सचिलता माता जी भी आई हैं। अपने गुरु महाराज की बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, डेली 64 माला करती हैं और जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और माला पर वो बोले तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। माता जी मेरी जी, रिक्वेस्ट आपने पर तो मुझे बताया नहीं पहले, अभी मैं तो माता जी का हार्दिक स्वागत है। मैं जानती नहीं हूँ माता जी को, मगर ये बहुत ऐसी बड़ा मेरी आपने सीनियर इंट्रोडक्शन दिया है कि कोई करेंगे। नाम जापक है बहुत इतना अच्छा, तो डेफिनेटली माता जी आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करेंगी माता जी क्या? सचिलता माता जी प्लीज। जी अपने दर्शन जी और वो कुछ। ना मुंबई में है, वो जो एक्चुअली अपनी बेटी के यहाँ है, तो हो सकता है सी इज नॉट ओके, सो टेक सेवी। नॉट सो कोई टेक बात नहीं, सेवी, कोई बट वो बात सुन रही है माता जी, ठीक नहीं। है। सॉरी। All right, MJ, Monica Mataji, I think MJ is your initial, na? You want to say something? Hare Krishna ji. Yes, ma'am. Yes, Hare Krishna Pranam, Mataji. Yes. आपको Mataji, if you want to speak, please. Monica Mataji want to speak. Monica Mataji, do you want to say? No, Hare Krishna ji. So जी। I think MJ I think कोई और है, मैंने मोनिका लिखा Oh, हुआ है, अच्छा। so I will clarify. कई बार आपका भी MJ, okay, जी। जी। But for me, I think the main takeaway is about the Sola Mala. I have not been regular confession time, so I need to take care of that because एक बारी उसमें ठीक हो जाता है तो I think everything falls in place. हरे कृष्णा माताजी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ माताजी, मैं आपको बहुत सचिलता देवी, बहुत सचिलता माता जी बोल रही है। हाँ जी माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत दंड प्रणाम माताजी, आप लोगों को बहुत बहुत दंड आपको प्रणाम। प्रणाम आप माता लोगों जी। ने मुझे चरण कमलों से जोड़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे।
मानसी, और बहुत अच्छा लगा आप जैसे नाम जपक को यहाँ पर पागल। आप लोगों का सब सुना मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने चरण कमलों से मुझे जोड़े रखें। अरे माँ हरे जी, आप कृष्ण। आशीर्वाद दो, हम तो सुलह, हम सब आपके 1/4 हैं। हे माता जी, आशीर्वाद तो केवल परोपकार जय गुरु महाराज दे सकते हैं। मैं क्या दे सकती हूँ? मैं तो आपके चरण कमलों की धूल हूँ भक्तों की। नहीं नहीं माता जी, देखो ऐसा है, आप जो ज्यादा अमीर होता है ना वही दान दे सकता है। अब आप लखपति हो, हम तो 25,000 वाले हैं। आप तो हे लाख माता रुपए जी, कमाती हो रोज के। आपने जो दान तो आप ही दे सकते हो हमको। चैंटिंग करने के बारे में आपने जो बताया उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा। यही साल में अभी 4 महीने पहले की बात है, मेरे साथ एक दिन ऐसी घटना घटी कि मैं शाम को 4 बजे तक अपनी 16 माला पूरा नहीं कर पाई, जबकि मेरे सुबह सुबह हो जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, और मैं 4 बजे तक बहुत प्यास लगी मुझे, जैसे निर्जला एकादशी के दिन लगती है। पर मैं तब तक जल नहीं पी पाई जब तक मेरी 16 माला पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरा नियम नहीं रखा है। तो उस दिन मैं बहुत परेशान हुई, और मैं अपना पिछले दिन को ढूंढ ही रही कि मैंने क्या क्या गलती की होगी जिसके कारण आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो दिन मैंने अपना सबसे बुरा दिन माना। ये दिन मेरा लिए बहुत बुरा दिन था। तो कभी कभी माता जी हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो उसमें हम कभी विचलित हो जाते हैं, फिर भक्तों का संग मिलता है तो फिर हम अपना सही स्थिति पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा हरे एक्सपीरियंस कृष्णा। बाजी आपने शेयर किया, और कितनी अच्छे, देखिए आप समझे, जैसे लखपति जो खूब ज्यादा कमाने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या, भूख प्यास सब कुछ साइड, पहले मेरा सारा ऑफिस का काम हो जाए उसके बाद फिर मैं लंच करूंगा, सीधे लंच पर उतरते, ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना। तो ऐसी भक्ति के इस मार्ग में भी कई भक्त ऐसा नियम लेते हैं कि जब तक 16 माला नहीं होगी तब तक पानी भी नहीं और खाना भी नहीं। सो स्ट्रिक्टनेस विद योर सेल्फ। हाँ माता जी, खाना तो बात की बात है, पहले पानी है ना जरूरी। तो वही, बहुत कितना अच्छा नियम, बहुत अच्छा नियम। तो वेरी उस नाइस। दिन पता नहीं क्या कुछ है मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं बहुत बाद में बहुत सोच रहा, रात को मेरे को नींद भी नहीं आई कि आज मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घटी, आज कैसे हो? अभी तक तो जब से मैंने शुरू किया कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों हुआ ऐसा? पर मुझे कुछ ये नहीं मिल पाया। फिर मैंने यही सोचा कि मेरे से किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने सबसे क्षमा याचना मांगी, और क्या आपकी कर सकते ह्यूमिलिटी है मानसी, आप हैं। अच्छा लगा माधुरी आपसे सुन के, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण। ओके राकेश। मोनिका, मोनिका मानसी नहीं, मोनिका जैन, देन देयर वाज दिस हमारी एमजे। एमजे प्लीज, आप भी बोलिए, मैं मेरे दिमाग से भूल गया था एमजे योर इनिशियल। मिस माता जी मधु, प्रणाम। हाँ जी, मल्लिका जैन, नहीं बस, सॉरी, यस। ये हाँ मल्लिका। हाँ, यू राइट, यू ओके, राइट। यस यस यस, यस मल्लिका। माता जी, एक्चुअली आई एम आल्सो इनटू प्रीचिंग एज आई टोल्ड यू, सो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, उसमें मैं अभी उलझती रहती थी, काफी सारे बच्चे हैं एंड लकीली काफी जो ड्रग्स में थे, काफी जो इधर उधर, आप समझ जाइए, दे हैव लेफ्ट ऑल दैट थिंग्स एंड ऑल थैंक्स टू प्रभुपाद जी। और ऐसा नहीं मतलब एक दो, मतलब देयर वर मेनी like those who left out with daru cigarette and another burning. I won't say everyone has started chanting, but at least इस स्टेज तक आने की मतलब कृपा हुई। तो मैं पहले तो आपको भी थैंक यू, आपका लेक्चर सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिला टू प्रीच माय किड्स likewise in that ways. Or yes, I also sometimes mistake like Gaudiya Vaishnava philosophy, तो मैं भी बार बार वो रीड करती हूँ, इट केम्स एज इन प्रैक्टिस। जैसे बहुत सूक्ष्म सवाल जवाब आते हैं, क्योंकि लोग जैसे आपने बोला ना, इधर से भी सुनते हैं उधर से भी सुनते हैं, तो फिलोसॉफिकली कभी कभी मेरा माइंड भी डेविएट हो जाता है। बट व्हेन आई रीड अवर आचार्य टिप्पणीज लाइक जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट थिंग। तो वो चीजें जो अंडरस्टैंडिंग में इतनी सी है ना, उसका पूरा एक फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं डीपर वैल्यू, वो समझ में आता है। इन बच्चों की वजह से ही हो रहा है, खैर, नो डाउट। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि माता जी, ये जो प्रीचिंग एटीट्यूड है ना, आई थिंक दिस हैज क्रिएटेड, जो भी एक नॉनसेंसिकल थियरी चलती थी मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, इससे बहुत इल्यूजन माइंड जिसको हम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सिद्धांत आता है ना गौड़ीय वैष्णव में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज, कि जैसे आपने वोकेटिव बारे में बोला कि हरा मीन्स द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हरि,
right? Which we directly refer to Srimati Radharani, who's a Radhini potency. लेकिन हरि who's someone who steals the miseries of all the jiva. तो ये एक्चुअली ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है जो सिर्फ नाम जब से नहीं पर प्रीचिंग से आता है. सो व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि जब कोई एक भी जीवात्मा उस चीज को छोड़ता है, आपको एक्चुअली वो ग्रेटिट्यूड फील होता है कि मैं इस लायक तो बन पाई कि एक को मैंने हरि नाम दिया या खुद भी उसमें से शामिल हो गई, राइट, यहाँ पे एक इन दैट मिस्टेक हो वेज. गई, यहाँ पे एक हाँ मिस्टेक हो हाँ गई. ये नहीं हमें सोचना है कि मैं किसी एक को चेंज कर पाई. हाँ, नहीं, नॉट माय, नो 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 यहाँ नो पे नो, दिस इज नॉट मी, दिस इज, दिस इज हाँ, नाम आभास बिग शक्ति. क्रॉस. यस, करेक्ट करेक्ट, वही मैंने बोला ना, डेविएशन. सो बार बार वो सुनना पड़ता है बिकॉज माइंड इज इमर्जिंग इन दैट, और आसपास के लोग भी होते हैं आपको थोड़ा सा पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि जत शाखागण, ये वीड है ना. भक्ति लता को चुप कर देगा. चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रियलाइजेशन. आपने ये पॉइंट पिक किया कि एवरीबडी शुड प्रीच that, and this is also part of Nam Bhajan because it removes our illusion and we are able to chant better. नारायण सेविका माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे, दिस इज द लास्ट वन वी विल टेक क्योंकि बहुत लंबा हो गया टाइम, तो 8:15 तक का था, आधा घंटा हम ऊपर है. हाय कृष्णा माता जी, बस मुझे एक बोलना था. आज का सेशन तो मुझे लग रहा था एज इट वाज मेंट फॉर मी, स्पेशली फॉर मी. सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा था माता जी. इट वाज लाइक मेरे लिए सब कुछ टेक होम था. एवरीथिंग वाज लाइक, एंड इट वाज ऐसे वो था ना, शिला प्रभात का बहुत प्यार से थप्पड़ लगा वैसा ही था मेरे लिए. गुलचा. ठीक है. It was really very good. All thanks to Srila Prabhupada that he sent me this message through you. Thank you so much, Mataji. I'm also, my takeaway is that by preaching, as Malika said, by preaching, your own first person that is being preached is यहाँ से ही अंदर जा रहा है. तो सबसे पहला हमें है. मेरे लिए भी ऐसा है कि सब पॉइंट्स जो हैं, every day when we chant, becoming conscious before becoming Krishna conscious. That's the point that I have taken. और माता जी हर एंगल से जानने की कोशिश लगता है कि हम दूसरों को कितना जल्दी इजीली जज कर लेते हैं, बट उसकी सिचुएशन में आके उस एम्पैथी को फील नहीं कर पाते. वो फीलिंग जो है वो नाम से ज्यादा आपको पिचिंग एटीट्यूड में आता है, जब आप हर एक का दुख समझते हो और अपना मान के उसको चलते हो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. नो डाउट मैं थोड़ा सा उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि हम हर जगह पे ह्यूमैनिटी, बट ये आता है. This comes This is naturally. good to have Jeev Daya, but Mahaprabhu has said, see, Jeev Daya, नाम रुचि वैष्णव सेवन, 3 चीजें साथ चलनी चाहिए. तो अगर नाम में रुचि नहीं है तो जीव दया आपको नीचे ही ले जाएगी. Yes, Mother, yes. I जीव felt दया that. आपको नीचे ले जाएगी. आप लोगों के साथ आइडेंटिफाई करेंगे और Right. आप उनकी पेन में जीने लग जाएंगे. Right. जब Very आप true. नाम भजन करेंगे, जब नाम रुचि आएगी और साथ में जीव दया चलेगी, तो एक्चुअल में कृपा आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. नहीं तो क्या होगा, Yes, यू वुड Mother. टर्न इनटू अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट Correct, rather than Mother. a Yes, spiritual very reformer. true. Sometimes I stay very much detached because humans का nature emotional होता है. तो It's a part इसीलिए, of creation. yeah, so that's why we have to be even more detached in preaching. जब हम किसी Yes, से Mother. हम सुन, जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को किसी को ट्रीट करता है तो वो रो नहीं सकता उसके साथ. वो दूसरा व्यक्ति रो रहा है और इसको चीरा लगाना है, तो Yes, एम्पैथी Mother. नहीं देनी है, मतलब सिंपैथी बिल्कुल नहीं देनी है ना. मुझे फोन कर रहा था. Preaching में बिल्कुल you have to be very very careful about this thing, otherwise after Yes. few years you will see that your progress is totally choked. Yes, Mother. तो नाम रुचि, Yes, Mother. जीव दया, वैष्णव सेवन, 3 have this combination has to go. Yes, Mother. I'll definitely keep all these points in my mind. और या मैं आपको याद कर रही होती हूँ कि माता जी ने क्या बोला था, या प्रभु जी से क्या जानने को मिला था. एंड आई कीप ऑन रीडिंग कि मुझे कहाँ तक डिटैचमेंट है. एंड समटाइम्स कॉन्शियसली स्टार्ट कि कोई चीज आपको रोक देती है कि गलत है, ये मत करो.
But because naturally, as I told you, my nature is also a bit emotional. पर मैं उस बहाव में नहीं बह You have to जाती. be very cautious in Yes, preaching. Be very yes, careful in yes, preaching. Mataji. Learn Yes, Mataji. detachment I in will. preaching. Learn very much detachment. After many years, Mataji. you will learn this, that no matter Mm-hmm. how much you want to help the other person, that person has to go through their karma. Yes, Mataji. Yes. That I You cannot realized do anything about it. after. That you cannot do Yes, anything Mataji. about. You cannot change their karmas. Only thing that you can give Yes, them is a Mataji. message of God. That's it. Yes, Mataji. Mataji, how you as a person, like how, क्योंकि आपने इतने साल हो गए, आप This कैसे is उससे I'm डील saying. करते This is थे? what I have हमेशा learned after detachment. many years. After many Okay. years, I realized that one has, as a preacher, one has to be very detached. वो रो रहा है, रोने दो. Because he has to go through that suffering. वो व्यक्ति रो रहा है, उसे Yes. रोने दो. वो जब तक वो रोएगा नहीं, तब तक वो सुधरेगा नहीं. और हम Right. इसमें से इंक्लूडेड, हम भी उनमें से. जब Very तक true. मिजरी Very से true. जाते नहीं है, तब तक हमें शरणागति समझ में नहीं आती. दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ. Right. इसीलिए Yes. एज अ टीचर हमें ये नहीं सोचना है कि हम उसकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं. वी आर नोबडी. हम अपनी नहीं कर पा रहे भैया. Right. Yes, ठीक है. Mataji. अगर हम कर सकते हैं तो सबसे पहले अपनी कर लें. और simply give the message and leave that person. Let's see that he is applying. If that person is actually applying and sincere, then give them more message. Just Yes, don't Mataji. hear that Definitely. person's misery as a psychologist. Yes, Mataji. ठीक है. Yeah. This is my experience. In short. Yes, Mataji. चलिए Yeah. ठीक है. अभी I यहीं will पे keep this समाप्त करते हैं. learning. But that was good. Hari Bol. Discussion is Hare also very Krishna. much important because that sharing Yes. then completes the whole reading. माताजी इसमें Exactly, Mataji. पूछ सकते हैं इसका एडिशन में Sorry? थोड़ा सा जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया इसमें थोड़ा सा मेरा एक डाउट है हल्का सा. Means maybe that you are means at a better stage and I am at a lower stage. So whenever the devotee comes to me like the same situation, मुझे लगता है कि नहीं एक टच में उसका पर्सनल फीलिंग के लिए भी देता हूँ सो दैट उसको लगे कि हाँ उसका कोई जानने वाला उसका कोई पूछने वाला है जिसको That कहीं is नहीं मिला there. दुनिया Of में course that जहाँ is पे there. मिला. मगर ये जो है प्रभु जी जो माता जी बोल रहे हैं ना वो है लेडीज बहुत इमोशनल होके ओवर इंडल्ज हो जाते हैं. Yes, अच्छा yes, ये very वो तो true, वाला ma'am. बात थी. That's what I want to stop her from. Not that we should not have gentle and caring attitude towards those we preach. अगर हमारा जेंटल केयरिंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आएगा ही नहीं. दोबारा से प्रीचिंग कैसे करोगे आप? थैंक यू माता When जी I said वेरी कि आप उसे रोने दो, इसका मतलब ये है कि let him go through the misery. और प्रभु जी एक और चीज है ना कि एज गैप भी होता है. जैसे जनरेशनली आई प्रीच लाइक 19 to 24 यंगस्टर्स, तो उनके लिए अलग प्रीचिंग Yeah. चलती है. They have कोई more माता जी उनके emotional लिए अलग, drama तो उनकी also. साइकोलॉजी अलग होती है. एग्जैक्टली. यू हैव टू डील विद दैट. Teenagers and all, they have more. आजकल तो बहुत बच्चों का इतना इमोशनल ड्रामा है. छोटे छोटे बच्चे, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड. 7-8 साल के बच्चों को आई एम एग्जैक्टली. फीलिंग टुडे, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड. एग्जैक्टली. सो मन से बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए उनको पोटेंसी मिले बलराम जी की. आई जस्ट प्रे फ्रॉम देम. माता जी आप कीजिए. चलिए ठीक है. सॉरी. We'll finish the class today. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती हरे की कृष्ण. जय. अंशकल्प तरुभ्यश्च Anchan Kalpataru Kashan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Vaishnav हरे कृष्ण Ki माता जी. Jai दंड everyone. हरे कृष्ण जी. हरे धन्यवाद. कृष्णा माँ जी.